नमस्कार, स्वागत है आप सभी का व्यूज हाइलाइट्स में। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश। हाल ही में चल रहे किसान आंदोलन के तहत भारतीय किसान मोर्चा के पदाधिकारी राकेश टिकैत द्वारा ब्राह्मणों के लिए कहे गए अपशब्द और की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में सोमवार को युवा ब्राह्मण सभा से जुड़े कार्यकर्ता और पदाधिकारी जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञापन देकर ब्राह्मणों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले राकेश टिकैत के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराए जाने की मांग उठाई। गौरव शर्मा ने बताया कि ब्राह्मण समाज का सबसे मुख्य सूत्रधार है, जो समाज को अच्छी दिशा और दशा देने का प्रयास करता है। ऐसे में ब्राह्मण समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। इस मामले में किसान मोर्चा के पदाधिकारी राकेश टिकैत के खिलाफ मामला दर्ज कराए जाने को लेकर एसपी को ज्ञापन सौंपा गया। पहले हरियाणा में किसान आंदोलन चल रहा है और पूरे भारत में ही जो चल रहा है मूवमेंट, उस मूवमेंट के दौरान राकेश टिकैत नाम का भारतीय किसान युवा मोर्चा का एक पदाधिकारी ब्राह्मणों के खिलाफ अपशब्द कहते हुए, उनके खिलाफ जातिगत टिप्पणी करते हुए सभा को संबोधित करता है। यह जो उन्होंने शब्द बोले हैं कि ब्राह्मण और मंदिरों के बारे में, उनसे हमारी जातिगत और धार्मिक भावनाएं हाथ हुई है। जितना भी ब्राह्मण समुदाय है, त्याग और तपस्या के लिए जाना जाता है। उन्होंने जो कुछ कहा है उसकी हम घोर शब्दों में निंदा करते हैं। हम आज अलवर जिला ब्राह्मण सभा की तरफ से अलवर एसपी महोदय के पास आए हैं और उस व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिक रूप से मुकदमा दर्ज करते हुए कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं। और हम साथ में आपके मीडिया चैनल के माध्यम से यह भी बताना चाहते हैं कि ब्राह्मण वह जाति है जो पत्थर को पूजते हुए अपने परिवार का पालन करता है और पूरी दुनिया को सन्मार्ग दिखाता है। यह आज से नहीं, ये पीढ़ियों से चला आया है। हमने कभी किसी समाज के खिलाफ, किसी धर्म के खिलाफ कभी कोई टिप्पणी नहीं की है। हमारे मंदिरों में 36 कौमें आती है, हम उनका स्वागत करते हैं। हम किसी की तरह बैनर और पट्टी लगाकर धर्म की जागरण नहीं करते। हमारा मंदिर सभी के लिए खुला है, हमारा प्रसाद सभी के लिए खुला है। हम कोई व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं करते हैं, लेकिन राकेश टिकैत ने इस तरीके से जो कुछ कहा है अत्यंत निंदनीय है। आने वाली 31 दिसंबर को यानी कि न्यू ईयर ईव के आगमन पर लोग घरों में ही रहकर नववर्ष के आगमन की खुशियां मनाएं, क्योंकि कोरोना महामारी की रोकथाम और उसके बचाव के लिए इस बार राज्य सरकार द्वारा 31 दिसंबर को रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू घोषित किया गया है। जी हां, यानी कि न्यू ईयर मनाने के लिए अपने घरों से बाहर बिल्कुल भी ना निकले, जैसा कि आप हर साल किया करते हैं। अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर उम्मीदलाल मीणा ने बताया कि कोरोना महामारी से आम इंसान का जीवन बचाने के लिए राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। इस बार 31 दिसंबर को रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक शहर में कर्फ्यू लगेगा। कोई भी व्यक्ति बाहर ना निकले, नहीं तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आपको विदित है कि हर वर्ष पारंपरिक रूप से नववर्ष आगमन के लिए लोग खुशियां मनाते हैं और फिर निवर्तमान वर्ष के विदाई के रूप में ऐसा लोग मना रहे हैं। और इस ऐसे में देखा गया है कि शहरों में आकर होटलों में और कई प्रोग्राम होते हैं, डीजे भी बजाया जाता है, पटाखे भी चलाने का एक चलन देखा गया है और देर रात तक पार्टियां भी होती रही हैं। तो इस पर चूंकि कोरोना का काल है और राज्य सरकार चाहती है और हर पढ़ा लिखा आदमी, हर जिम्मेदार नागरिक भी ये चाहता है कि देश में लोगों की कोरोना से जान बची रहे और किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, उसका स्वस्थ रहना आवश्यक है, उसकी जान बचाए रखना अति आवश्यक है। इसलिए कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए लोगों से आग्रह है कि इस बार ये जो जश्न मनाने का चलन है उस पर नियंत्रण रखें और संभव हो तो अपने घर पर ही नववर्ष के आगमन का जश्न मनाएं। गए हुए वर्ष की विदाई वहीं घर से दे, अपने परिवार के साथ रहें, खुद सुरक्षित रहे, अपने परिवार को सुरक्षित रखे, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, आपके आस पड़ोस के लोगों को सुरक्षित रखने में अपना बहुमूल्य योगदान प्रदान करें, ऐसी अपेक्षा है। राजस्थान प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती रेहाना रियाज चिश्ती का जन्म दिवस जिला महिला कांग्रेस कमेटी की जिला अध्यक्ष श्रीमती कमलेश सैनी के नेतृत्व में महिला कार्यकर्ताओं द्वारा जन जागरण अभियान की शुरुआत कर उत्साहपूर्वक मनाया गया।
साथ ही सादगीपूर्ण तरीके से कोरोना गाइडलाइंस की पालना भी की गई। इस दौरान मास्क वितरण भी किया गया। पूर्व सभापति और महिला कांग्रेस के अध्यक्ष कमलेश सैनी ने बताया कि पूर्ण सादगी से जन्मदिन मनाया गया है, जहां महिलाओं और बच्चों को मास्क वितरित कर कोरोना महामारी से रोकथाम के लिए जागरूक भी किया गया। राजस्थान महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय रियाना रियाज चिश्ती का आज जिला महिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जन्मदिन मनाया गया। साथ ही सादगीपूर्ण तरीके से उनका जन्मदिन मनाया गया। साथ ही कच्ची बस्तियों में मास्कों को जो कोरोना महामारी है उसकी गाइडलाइन की पालना करते हुए कच्ची बस्ती में मास्कों का वितरण किया गया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो कृषि किसानों के विरोधी जो 3 काले कानून लेके आए उनके प्रति आम जन को जागरूक किया गया। सोमवार को स्कूल शिक्षा परिवार से जुड़े हुए सभी स्कूल संचालकों ने विशाल रैली के माध्यम से सरकार का विरोध प्रकट करते हुए अपनी मांगे माने जाने की बात कही। बड़ी संख्या में स्कूल संचालक जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने धरना देकर अपनी मांगे माने जाने की बात कही है। स्कूल शिक्षा परिवार के जिला अध्यक्ष लोकेश मिश्रा ने मीडिया को बताया कि सरकार द्वारा विभिन्न मामलों को लेकर स्कूल संचालकों के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार के विरोध में आज यहां रैली निकाली गई, जिनमें आरटी भुगतान सहित 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। देखिए, माननीय हाईकोर्ट की दोनों पीठों ने, एकल खंडपीठ और डबल खंडपीठ दोनों ने ही स्कूलों को 70% फीस लेने का हक दे दिया है। उसके बावजूद शिक्षा मंत्री महोदय ने ये कह दिया कि आरटीई में जो फ्री गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं उनका भुगतान नहीं करेंगे। किसी भी तरह से न्याय संगत नहीं है। यानी हाईकोर्ट के जो आदेश दे दिए उसके विपरीत बयान दे रहे हैं। उसके खिलाफ आज हम पूरे राजस्थान में 33 के 33 जिलों में सब जगह धरना प्रदर्शन ज्ञापन है। और कहीं कोरोना का इतना संक्रमण भी नहीं है। बड़े बच्चों के स्कूल खोलने चाहिए। आज 10-10 महीने हो गए, बच्चे पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं। तो हमारी मांग है कि आरटी का भुगतान किया जाए, स्कूलों को खोला जाए, पूरी हम गाइडलाइन की पालना करेंगे। साला दर्पण पर पोर्टलों को चालू कर रखा है सरकारी स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों के पीएससी पोर्टल को बंद कर रखा है। तो ये जो भेदभाव की नीति है सरकार की, शिक्षा को तो एक नजरिए से देखना चाहिए। इसको लेकर आज पूरे राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा के नेतृत्व में आज यहाँ ज्ञापन धरना प्रदर्शन है। अलवर जिले के सभी ब्लॉकों से, जितने भी हमारे ब्लॉक है, सारे ब्लॉकों के पदाधिकारी शिष्टमंडल इस ज्ञापन देने अलवर आए हुए। क्या नाम है सर आपका? लोकेश मिश्रा, जिला अध्यक्ष स्कूल शिक्षा परिवार अलवर। ढाई पैड़ी के रहने वाले शख्स अजीत सिंह 26 दिसंबर को शाम 5 बजे से लापता है। उनका कोई पता नहीं चल पा रहा। मामले की गंभीरता को देखते हुए परिजनों ने अरावली विहार थाने में मामला भी दर्ज करा दिया है। उसके बाद अजीत सिंह के फोन की लोकेशन मिली जो MIA की आ रही थी, लेकिन अजीत सिंह का फिलहाल कुछ भी पता नहीं चल सका। अजीत के परिजनों ने मीडिया को बताया कि इस मामले को लेकर कंट्रोल रूम पहुंचे, जहां क्षेत्र में लगे हुए CCTV फुटेज के आधार पर अजीत सिंह की लोकेशन ट्रेस की जा रही है। किस मामले को लेकर साहब से मिलने के लिए आया? साहब से हम मिलने के लिए आए हैं। हमारा अजीत सिंह सन ऑफ स्वरूप सिंह शाम को 24 तारीख को 4 बजे से ढाई पैड़ी से लापता है। इसलिए हम साहब से अनुरोध करने आए हैं कि हमारी जो ढाई पैड़ी पे आपका CCTV लगा हुआ है, कृपया करके उसकी लोकेशन हमारे को दिखाई जाए, ताकि हमारे को पता लगे वो किसी गाड़ी में बैठा है या किसी अज्ञात वाहन में गया है। इससे हमारे को जानकारी लेने के लिए साहब से मिलने के लिए। कितनी उम्र है लगभग उनकी? उम्र उनकी 60 साल है। क्या काम करते थे? वो ड्राइविंग का काम करते हैं। और इसी के साथ ही माध्यम पर वक्त हो चला है बहुत छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मजा आइए, देखते रहिए व्यूज। आप सभी अपने इन्वेस्टमेंट्स बचा के रखिए, क्योंकि त्रिहान होम डेवलपर्स अलवर की सबसे बड़ी सोसाइटी अपना घर शालीमार बनाने के बाद अब लेकर आ रहे हैं आपके लिए लग्जरी फ्लैट्स। इसलिए कुछ दिन रुकिए और लग्जरी फ्लैट्स के साथ अपनी नई जीवन शैली की कीजिए शुरुआत। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है माध्यम टीवी पर। आप देख रहे हैं व्यूज और अब फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का।
सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस के अवसर पर सुभाष चौक स्थित कांग्रेस कार्यालय पर ध्वजारोहण कर स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान संगोष्ठी भी आयोजित की गई। कार्यक्रम के बाद किसानों के चल रहे आंदोलन के समर्थन में किसानों के सम्मान में सेल्फी विद तिरंगा सम्मान यात्रा का आयोजन किया गया, जहां श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मीडिया से बात करते हुए श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि कांग्रेस सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है। ये केवल राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक रूप से देश को समृद्ध बनाने वाली एक पार्टी है। कांग्रेस अपना 136वां स्थापना दिवस मना रही है। कांग्रेस पार्टी देश के लोगों को एकजुटता और एकता में पिरोकर देश के विकास में अपनी भूमिका निभाने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का इस देश के लिए जो योगदान रहा है, जब देश गुलाम था उस समय आज़ादी की लड़ाई लड़के इस देश को आज़ाद कराना, और देश आज़ाद होने के बाद में जो स्थिति थी, खास तौर से मैं कहना चाहूँगा कि सुई तक इस देश के अंदर नहीं बनी। खाने के लिए गेहूँ भी आयात करना पड़ता था और हम दूसरे देशों के भरोसे रहते थे। लेकिन उस समय कांग्रेस ने इसकी बागडोर संभाली। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिस प्रकार उनकी सोच थी, उन्होंने इस देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अलग अलग समय पे अलग अलग पंचवर्षीय योजनाएं, अलग अलग क्रांतियां देश के अंदर लेके आए। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, बड़ी बड़ी संस्थाएं और इस देश का संविधान जो हमें दिया, निश्चित तौर पर उसकी वजह से ही आज हम ऊंचाइयों पे हैं और आज हमारे देश का दुनिया के अंदर नाम है। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा की ओर से सोमवार को राजस्थान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा की ओर से रैली निकालकर जिला मुख्यालय पर पहुंच विरोध प्रदर्शन जताया गया। भाजपा के जिला अध्यक्ष संजय नरूका ने बताया कि गहलोत सरकार के 2 साल असफल रहे। सरकार ने जो वादे किए थे उन पर गहलोत सरकार खरी नहीं उतर पाई है। बेरोजगारी बढ़ रही है, राज्य में अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। इसके विरोध में आज ओबीसी मोर्चा की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया है। किया जा रहा है, क्या मामला है बताइए। भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी मोर्चे की तरफ से 2 साल जो कांग्रेस सरकार को हुए हैं, उसमें विरोध प्रदर्शन है। जो सरकार ने वादे किए थे वो वादों पर खरी नहीं उतर रही है और साथ में जनता से दुश्मनी निकाल रही है, क्योंकि जैसे कि उनको जिस तरह से बहुमत को चाहते थे या जिस तरह से वो चाहते थे वो नहीं हो पा रहा है। अनायास लोगों पे VCR भरकर और उन पर पेनल्टियाँ लगाई जा रही हैं। बेरोजगारों के जो रोजगार भत्ता था उसको रोक दिया है, वो बंद कर दिया है। इसी प्रकार से जो किसानों से बात की थी, उन्होंने उनके बिजली को दिन में देने के और दिन रात 24 घंटे देने के लिए वो बिजली नहीं मिल पा रही है। अनेक SC ST के जो लोग हैं उन पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, महिला उत्पीड़न बढ़ रहा है। उस सब के विरोध में आज ओबीसी मोर्चा के जिला संयोजक हमारे नरेश यादव जी और जले सिंह जी ने दोनों ने मिलकर अलवर जिला उत्तर और जिला दक्षिण दोनों का एक सामूहिक कार्यक्रम विरोध प्रदर्शन कर रहा है, जिसमें सरकार को ये आगाह करना चाह रहे हैं कि या तो ये सरकार अपने आप को संभाले और जनता के हित में काम करे, अन्यथा सरकार के खिलाफ और भी बड़े से बड़े कदम उठाए जाए। कोरोना का संक्रमण लगातार फैल रहा है। बिना मास्क लगाए घर से बाहर कदम न रखें, क्योंकि 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। और जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक मास्क ही आपके लिए वैक्सीन का काम कर रहा है। माध्यम टीवी आप सभी से गुजारिश कर रहा है, कोरोना वायरस से बचाव ही उपचार है। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए आज ही अपने स्मार्टफोन पर यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब कीजिए माध्यम टीवी और देखें खबरों के साथ साथ मनोरंजन और हर तरह की जानकारी पाने के लिए रोचक कार्यक्रम। नमस्कार।